लोग जो बंद कमरों में रहते हैं, इतिहास वो रचते हैं जो तूफानों में दिए जलाने का दम रखते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं जानवी यादव कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं उस महान विभूति के बारे में बात करने आई हूँ जिन्हें हम भारतीय स्त्री शिक्षा की जननी और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी के नाम से जानते हैं। आज हम यहाँ भारत की महान शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर एकत्रित हुए हैं। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के निशक जिले में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके जीवन में शिक्षा और समाज के प्रति लगाव बहुत कम उम्र से दिखाई देने लगा। सावित्रीबाई फुले जी का बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उस समय समाज में महिलाओं को पढ़ाई का अधिकार नहीं था। समाज की रूढ़िवादिता और कुरीतियों ने उनके जीवन को चुनौतीपूर्ण बना दिया, लेकिन सावित्रीबाई फुले जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले जी के साथ मिलकर लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया। तो उसको कल्पना कीजिए, एक महिला घर से निकलती है, उसके थैले में एक अतिरिक्त साड़ी है, लोग उन पर पत्थर मार रहे हैं, कीचड़ फेंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, क्योंकि वह लड़कियों को पढ़ाने जा रही हैं। वो रुक सकती थी, वो रो सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने साड़ी बदली और मुस्कुराकर फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि अन्याय की कीचड़ से कहीं ज्यादा ताकत शिक्षा की कलम में होती है। सावित्रीबाई फुले जी ने समाज के विरोध और आलोचना का सामना करते हुए महिला और दलित बच्चों के लिए शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। उन्होंने न केवल पढ़ाई लिखाई सिखाई, बल्कि समाज में समानता और न्याय की मशाल जलाई। उनके प्रयासों से महिला शिक्षा का मार्ग आसान हुआ और समाज में बदलाव शुरुआत हुई। सावित्रीबाई फुले ने समाज की कई कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने दलित बच्चों के लिए स्कूल खोले, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया और असहाय महिलाओं और बच्चों को मदद की। उन्होंने साहस और संघर्ष ने यह दिखा दिया कि यदि लक्ष्य बड़ा और हौसले मजबूत हो तो कोई भी बाधा रोक नहीं सकती है। सावित्रीबाई फुले सिर्फ एक शिक्षिका नहीं, बल्कि वो एक सोशल रिफॉर्मर और विद्रोही भी थी। उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। उन्होंने छुआछूत और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ जंग लड़ी। उन्होंने समाज के उस अंधकार को चुनौती दी जहां महिलाओं को केवल चौखट के अंदर रहने की इजाजत थी। आज अगर हम यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं, लड़कियां अगर आज आसमान छू रही हैं, तो उसकी नींव सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबाई फुले ने रखी थी। हमें उनसे सिर्फ एक चीज सीखनी है, जो है बहादुरी। आज के इस दौर में जहां हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, सावित्रीबाई फुले हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। हमें उनकी तस्वीर की पूजा नहीं, बल्कि उनके विचारों का अनुसरण करना चाहिए। हमें यह साबित करना होगा कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, वो पत्थर मारते रहे, वो फूल बरसाती रही, वो अंधेरा फैलाते रहे, वो मशाल जलाती रही। शत शत नमन है उस महान वीरांगना को। धन्यवाद। उन्होंने महिला सशक्त हमारे साथ रखे। Everyone, my name is Shikha Yadav from class 10. Today, as we commemorate 2026, it is an honor to speak about Savitribai Phule, the mother of the modern education in India and a pioneer who ignited the flame of learning for every girl in this country. Born on 3 January 1831 in Maharashtra, Savitribai's life was a testament of resilience. Married at the age of 9 to Jyotirao Phule, she was initially illiterate. However, her husband recognized her potential and educated her at home, making her India's first professionally trained female teacher. At a time when educating girls was considered a sin, Jyotibai and Jyotirao founded India's first girls' school on January 1st, 1848 at Bhidewada in Pune. Despite starting with only 9 students, her vision was vast. She wanted every girl, regardless of caste or religion, to have access to knowledge. Savitribai's journey was not easy. On her way to school, orthodox members of society would often hurl mud, stones and cow dung at her to humiliate her. Undeterred, she would carry a spare sari in her bag, change into clean clothes at school, and continue teaching with a smile. She famously told her abuser, "God bless you, I am doing my duty."
And for every girl sitting in this auditorium today, Savitribai Phule is the reason we have a pen in our hands and a future to build. Her life teaches that education is the most powerful weapon to change the world. As she once said, awaken, arise and educate, smash traditions, liberate. That means जागो, उठो और शिक्षित बनो, परंपराओं को तोड़ो और मुक्त हो जाओ. Let us honor her legacy by valuing our education and striving for a society where every child has a right to learn. Thank you. मैं विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती कोमल शर्मा और सर्विस मैम को बुलाता हूँ. मैम आइए बच्चों को ट्रॉफी दे करके सम्मानित करें. बहुत अच्छा प्रयास किया बच्चों आपने. प्रणाम. मेरा नाम तृप्ति तिवारी है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ. आज मुझे शिक्षा के महत्व पर अपने विचार साझा करने का अवसर मिला है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ. शिक्षा केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करने या डिग्री हासिल करने का नाम नहीं है. महान दसी विल्सन ने कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है. जो इसका उपयोग करेगा आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं. आज 2026 के इस आधुनिक युग में शिक्षा हमारे जीवन की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है. यह हमारे सोचने के तरीके को बदलती है, हमें सही और गलत के बीच अंतर सिखाती है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है. एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देता है. शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन उस दिशाहीन नाविक की तरह होता है जिसे लहरें कहीं भी ले जा सकती हैं. शिक्षा ही है जो हमें आत्मनिर्भर बनाती है और हमें गरीबों पर व अंधविश्वास के अंधेरे से बाहर लेके आती है. आज तकनीक आदरणीय बहुजन जागरूकता मिशन के प्रबंधक जी एवं सभी सदस्य, मुख्य अतिथि, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा शुभ प्रभात. मैं लड़की कक्षा 12वीं का छात्र. आज हम उस महान शख्सियत को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपने समय की सभी सामाजिक बाधाओं को तोड़कर भारत में पहली शिक्षा की नींव रखी. मैं बात कर रहा हूं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारक और कवयित्री सावित्रीबाई फूले जी. सावित्रीबाई फूले का जीवन संघर्ष और प्रेरणा की एक अद्भुत कहानी है. 19वीं सदी में जब महिलाओं और शोषित वर्गों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तब उन्होंने ज्ञान की मशाल जलाई. अपने पति महात्मा ज्योतिराव फूले के अटूट समर्थन से उन्होंने न केवल सभ्य शिक्षा प्राप्त की बल्कि दूसरी लड़कियों को भी स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल स्थापित किया. यह उस दौर में एक क्रांतिकारी कदम था. स्कूल जाते समय उन्हें अक्सर समाज के रूढ़िवादी लोगों द्वारा अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता था. यहाँ तक कि लोग उन पर पत्थर और कीचड़ भी फेंकते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने पद पर अड़ित रही. उन्होंने और ज्योतिराव फूले ने मिलकर कुल 18 स्कूल खोले, जिससे शिक्षा का अधिकार वंचित तक पहुंचा. सावित्रीबाई फूले के अनमोल विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं. उन्होंने कहा था, शिक्षा वह सैनी का दूध है जो पिएगा वही धाड़ेगा. उनका मानना यह है कि शिक्षा वह शक्ति है जो समानता ला सकती है और हमें अंधेरे से बाहर निकाल सकती है. उन्होंने सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह और सती प्रथा के खिलाफ भी आवाज उठाई और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया. आज जब हम शिक्षा के महत्व पर बात करते हैं तो हमें सावित्रीबाई फूले के बलिदान और दूरदर्शिता को भूलना नहीं चाहिए. उनकी विरासत हमें सिखाती है कि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली हथियार है. धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू. आप सभी को मेरी ओर से आदरणीय मुख्य अतिथि और प्रधानाचार्य, सम्मान्य शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों,
मैं अंजलि कक्षा 12वीं क्लास से। जीवन में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा आत्मविश्वास और विकसित करती है और व्यक्ति के वास्तविक निर्माण में मदद करती है। उचित शिक्षा भविष्य में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते बनाती है। स्कूली शिक्षा हर किसी के जीवन में एक महान भूमिका निभाती है। हमारी अच्छाई और बुराई शिक्षित यह तय करती है कि हम भविष्य में किस प्रकार के व्यक्ति होंगे। शिक्षा ऊंचे पद पर नौकरी को पाने में मदद करती है। शिक्षा पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ स्वस्थ और शिक्षित समाज बनाते हैं। शिक्षा समाज के सभी मतभेद को दूर करने में मदद करती है। सभी सपनों को साकार करने में सिर्फ एक तरीका है, जो है शिक्षा। धन्यवाद। थैंक यू बेटा।